देखिए, तो फाइनली मध्य प्रदेश पटवारी की वैकेंसी आउट हो चुकी है और बहुत शानदार वैकेंसी है मध्य प्रदेश के एस्पिरेंट्स के लिए। आप अदर स्टेट से हो तो भी आप भर सकते हो, और शानदार वैकेंसी है मध्य प्रदेश पटवारी की। इसमें आपको बहुत शानदार पोस्ट मिलेगी पटवारी की। और इसमें जो सिलेबस होने वाला है, जो स्पेशली मैथ्स, उसका आज सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं मैं। और इसमें परसेंटेज क्लास 1 होने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ। कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करूंगा मैथ्स का। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को, क्योंकि हम बिल्कुल आपकी तैयारी तक आपके साथ बने रहेंगे। और जो भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो। बढ़ते हैं अपने आगे, जानकारी आपको और देते हैं थोड़ा कि आप किस किस में और हेल्पफुल हो सकती है। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि अब मध्य प्रदेश पटवारी के पद बढ़कर 6,755 हो गए हैं। और अभी भी यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये पद भी थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं। सूत्रों के अनुसार बता रहा हूं, मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं इस बारे में, लेकिन बढ़ सकते हैं, अभी ये चांस है। ठीक है, क्योंकि कुछ स्टेट्स अभी ऐसी भी हैं जिन्होंने अपने पोस्ट कितनी है अपने डिस्ट्रिक्ट में डिक्लेयर नहीं की हुई है, इसीलिए चांस है कि ये पोस्ट बढ़ सकती हैं। और इसके अलावा आपको ये भी देखने को मिलेगा कि मई का एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम मई में होने वाला है, मतलब जिसकी नोटिफिकेशन 1 फरवरी को आपको देखने को मिलेगी। इसे भी आप भर सकते हो, और उसकी कंप्लीट मैथ्स की जानकारी मैं आज इस वीडियो में आपको दे दूंगा। लगभग सेम रहेगा। क्वेश्चन का पैटर्न मैं चेंज करूंगा, बेसिक है क्वेश्चन का वो आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। और एक डिफरेंट क्लास आपको और देखने को मिलेगी इसी यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा इन्हीं कॉन्सेप्ट पर, जो मैं इस क्लास में बता के जाऊंगा। ठीक है, तो आप जल्दी से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत शानदार इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं मैं। ये अपना यूट्यूब चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक, अगर आप अभी एसएससी सीजीएल के जो एग्जाम चल रहे हैं, सीजीएल के आप उन्हें देना चाहते हो, उन्हें दे रहे हो, तो आप ये टीआई के पार्ट जरूर देख के जाना। बहुत शानदार क्वेश्चन मैंने इसमें प्रैक्टिस कराए थे, और कंप्लीट प्रीवियस ईयर मैंने करवा दिया अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप उसे भी देखना चाहो तो देख सकते हो, ये हमारी वीडियोस डली हुई हैं, देखिए। और इसके अलावा आपको यह भी ज़रूरत है कि आप टेस्ट भी लगाओ। क्या आपको टेस्ट लगाने की भी ज़रूरत है, कि क्योंकि आप एक एग्जामिनेशन जैसा फील तो लोगे पहले कि एग्ज़ाम में आप कैसा परफॉर्म करोगे। तो उसके लिए आपको मिलेगा हमारा एप्लीकेशन आईटी गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस ऐप को डाउनलोड करके बहुत शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हो अपनी, और टेस्ट लगा सकते हो, फ्री टेस्ट। अगर आपको समझ नहीं आता, कोई भी डाउट होता है, तो आप ऐप में जाके सिंपली मैसेज टाइप कर दीजिए, डायरेक्टली मुझ तक पहुंचेगा वो मैसेज। ठीक है, और देखिए, सामान्य गणित मैं अब आपको डिस्कस कराता हूं। जो सिलेबस हम क्लासेस में कंप्लीट करने वाले हैं, जो कंप्लीट सिलेबस होने वाला है, वो मैं आपको आज डिस्कस कराऊंगा इस क्लास में। देखिए, तो सबसे पहले तो अपना चैप्टर है अनुपात और समूह समानुपात, मतलब कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये हमारा चैप्टर होने वाला है। बहुत शानदार चैप्टर है। इसमें मैं आपको बहुत डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक, कि जो भी आपके एग्जाम में आ सकता है, हर उस एक्सपेक्ट को हम देखेंगे और शानदार तरीके से करेंगे। आप कॉन्सेप्ट का लेवल देख चुके होंगे अगर आप पहले से हमारे साथ जुड़े हुए। तो देखिए, आयु हुआ ये चैप्टर है, ये भी छोटे एग्जाम में अच्छा पूछा जाता है। नाव, धारा, बोट एंड स्ट्रीम, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, इन सभी चैप्टर को भी हम देखेंगे। मेंसुरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ये भी होने वाला है। एलसीएम, एचसीएफ, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सभी चैप्टर्स को भी हम देखेंगे। बहुत शानदार तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, और जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी बताए जाएंगे। ठीक, सर्च इंडिसेस हुआ, पॉलिनोमियल हुआ, डेटा इंटरप्रिटेशन हुआ, पार्टनरशिप हुई, टाइम एंड वर्क सिंप्लीफिकेशन, ये सारे चैप्टर्स भी कराए जाएंगे। बिल्कुल एडवांस मैथ भी इसमें इंक्लूड किया है मैंने। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, एवरेज, पाइप एंड सिस्टम, अलजेब्रा, ये सभी भी आपको देखने को मिलेंगे। सांख्यिकी, मतलब कि स्टैटिस्टिक हुआ, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री हुआ, डेसिमल फ्रैक्शन, ट्रेंड, बिल्कुल सारे चैप्टर करवाएंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक। इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, तो इन सभी एस्पेक्ट को डिस्कस करने के बाद में, कि मैंने आपको बता दिया कि पटवारी की कितनी वैकेंसी है, आपको एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम कब देखने को मिलेगा, और हम क्या क्या इन क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, सिलेबस क्या होने वाला है, ये कंप्लीट नॉलेज मैंने आपको दे दी। अब पढ़ते हैं अपने मेन चीज़ की, बहुत की परसेंटेज। पहला चैप्टर ये क्लास किसकी है, परसेंटेज, क्लास 1 है। तो इसमें मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ परसेंटेज की। देखिए, आज हम देखने वाले हैं अपना चैप्टर परसेंटेज। क्या, परसेंटेज। क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। पहले आपको यह जानने की जरूरत है कि परसेंटेज होता क्या है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लिख देते हैं अपन प्रतिशत।
प्रतिशत, सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है कि प्रतिशत होता क्या है। ठीक है, मतलब कि आप जब भी देखते होगे कि मैंने आपसे पूछा कि आपकी परसेंट कितनी है, क्या कि मैंने पूछा कि आपकी परसेंट कितनी है, तो आप क्या बोलोगे कि सर 60% है, 70% है। ठीक है, क्या मैं परसेंट से ये पता कर सकता हूँ कि आपने पेपर कितने का दिया, कि पेपर 100 का था या 500 का था या 480 नंबर का पेपर था? कुछ पता नहीं चलता, बस एक एवरेज पता चल जाता है कि अगर पेपर 100 का हुआ होगा तो आपके 60 नंबर आए। मैंने आपको बताया कि मेरी 60% आई है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर पेपर 100 का हुआ होगा तो मेरे 60 नंबर आए, ये इस बात का मतलब है। मतलब मैंने एक चीज की परसेंटेज के लिए बेस क्या होता है 100, परसेंटेज का बेस क्या होता है 100, क्या होता है बेस 100। परसेंटेज को हम 100 बेस के साथ मानते हैं कि हमेशा अपॉन में 100 लेके चलूंगा मैं, परसेंटेज जब भी कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, अब आप देखिए कि परसेंटेज और रेशो दो डिफरेंट एस्पेक्ट हमारे सामने आते हैं। क्या? परसेंटेज और रेशो, प्रतिशत और अनुपात। देखिए, जब भी आप अनुपात की बात करोगे तो अनुपात का बेस होता है एक, क्या? अनुपात। अनुपात को इंग्लिश में कहते हैं हम रेशो। क्या कहते हैं? रेशो, अनुपात। आप जब भी देखोगे तो अनुपात का बेस आपको देखने को मिलेगा क्या? एक। और परसेंटेज का बेस क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 100/100? सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 100 से 100 कट जाएगा तो एक बचेगा। ठीक है, देखिए, तो मैं इसे नेक्स्ट स्टेप में ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 100 × 1/100। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बोल बताइए, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे देखिए, ये जो 1/100 आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसे मैं बोलूँगा परसेंटेज। क्या बोलूँगा मैं इसे? परसेंटेज। इसे मैं बोल दूंगा तो एक बराबर आ गया 100%। मतलब कि मुझे ये बात पता चल गई कि रियल लाइफ में एक 100% के इक्वल होता है। मतलब कि एक का मतलब है कोई भी चीज दुनिया की जो दी रखी हो। ठीक है, परसेंटेज, परसेंटेज मतलब कि प्रतिशत, 1/100। अगर आपको बेसिक आता है तो आप इस पार्ट को स्किप करके डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। देखिए, मैंने आपको एक चीज इंट्रोड्यूस की, प्रतिशत का ये साइन होता है और इसका मतलब होता है 1/100। क्या होता है इसका मतलब? 1/100। इसका मतलब होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। और मैंने आपको बता दिया कि बेस में 100 होता है। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तो भी आपको बिल्कुल समझ में आएगा। एक का मतलब होता है 100%। ठीक है, ये समझ गया। अब बताइए कि सर कि अगर मुझे किसी नंबर को, समझिए कि अगर मुझे किसी नंबर को, n को, एक नंबर दे रखा है मुझे n, उसे मुझे परसेंटेज में ले जाना है तो कैसे बदलूंगा मैं? केवल एक रास्ता है। क्या? देखिए, यहाँ एक लगा हुआ है, अगर मैं इसमें n का मल्टीप्लाई कर दूं, क्या n का, तो n को परसेंटेज में बदलने के लिए जस्ट आपको n गुणा 100% करना है। क्या? अगर आपने n का गुणा कर दिया तो पता चल गया कि वो 100% बन गया है। n में 100% का गुणा कर दी तो जो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी, डायरेक्ट वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी? परसेंटेज में। ये आपको पता चल गया। ठीक है, अब देखिए मेन चीज क्या आती है, समझिए। अब मेन चीज क्या आती है, देखिए, जैसे मैंने आपको बताइए कि कोई पहले कोई भी वस्तु थी, मतलब कि एक गुब्बारा जब मैंने फुलाया तो 5 गुना हो गया। समझिए कि जब मैंने गुब्बारा फुलाया तो 5 गुना हो गया। तो आप इस 5 गुने को क्या परसेंटेज में बता सकते हो? जी बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए, 5 गुना एक था, 5 गुना हो गया। 5 गुने का मतलब जानते हो? क्या करोगे आप? मैंने बताया कि जब भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट होना तो 100% मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 गुणा 100 करोगे तो 500% आ गया। मतलब एक था तो 5 गुना हो गया। मतलब कि वो गुब्बारा 100% था तो आज 500% हो गया। गुब्बारा 500% हो गया तो आप इसे 5 गुना भी कह सकते हो, 5 टाइम्स इंक्रीज हो गया, या फिर 500 टाइम्स इंक्रीज, 500% इंक्रीज होगा। आप इन शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, गुना यूज करोगे तो ये बेस बात चल रही होगी रेशो की, और जब आप बोलोगे परसेंटेज इंक्रीज हुआ तो आप बात चल रही होगी परसेंटेज की। अब आप देखिए, ठीक है, यहाँ आ गई। ठीक है, अब मैंने एक चीज और सीखी। क्या? मैंने एक चीज और सीखी, क्या कि नंबर तो सर ऐसे दी नहीं जाता। जब भी मैं क्वेश्चन करूंगा आपको एन तो दिखेगा ही नहीं, कहीं कहीं ना कहीं बिल्कुल नहीं दिखेगा। आपको दो चीजें दिखेंगी। क्या? एक जो निकालना होगी, एक जो दे रखी होगी। देखिए वो क्या होती है। देखिए,
आप देखोगे रियल लाइफ में तो जो नंबर होता है वो दो चीज से मिलकर बना होता है। क्या? एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। क्या? एक डिनोमिनेटर और एक न्यूमरेटर। ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। हिंदी में बोलूँ तो ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। ठीक है, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। आया? ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। ठीक है, अंश और हर। देखिए जो हर होता है, हर भिन्न है, ये एक प्रकार की भिन्नी है ना, न्यूमरेटर फ्रैक्शन ये। अब देखिए जो डिनोमिनेटर है उसे मैं बोल सकता हूं बेस। क्या? आधार। आधार ऊपर क्या होगा? एन मान लेते हैं, एन है कोई संख्या है, ठीक है, एन मान लीजिए, और डिनोमिनेटर की मैंने बेस मान ली। ठीक है, एक नंबर दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक ऊपर वाला भाग और एक नीचे वाला भाग, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। सेम बात की जाए तो परसेंटेज की होती है। परसेंटेज भी एक संख्या जो निकालनी हो और एक जो नीचे दे रखी हो, बेस। परसेंटेज का हमेशा बेस होता है। कभी भी आपको परसेंटेज बोल दी जाए तो आप समझ जाना कि बात चल रही है किसी बेस की स्पेशल। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए अगली बात पढ़ते हैं। क्या मैं इस एन की जगह एन अपॉन बेस रख दूं? तो ठीक है, एन बराबर मैंने देखा कि एन बटे में बेस। क्या आया? बेस गुणा 100%। ये मुझे पता चल गया कि किसी भी संख्या को मैं परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं। आपने जो भी पढ़ा उसका एक लाइन में बताना चाहूंगा इस फॉर्मूले के द्वारा। बस इसे आप याद रखना। क्या यूज है? बने रहिए, बता रहा हूं, जस्ट रुकी रहिए क्या होने वाला है। देखिए एन ऊपर रखा, बेस नीचे रखा, 100 का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, देखिए क्या होने वाला है इसमें। देखिए अब मैंने फॉर्मूले तक आपको पहुंचा दिया। अब आपको इंप्लीमेंट करना सिखाता हूं कि फॉर्मूले का यूज क्या था। देखिए मैंने बोला कि बताइए कि 480 600 का कितना परसेंट है? क्या कितना परसेंट है? क्या बोला कि 480 600 का कितना परसेंट? क्या बोला? 480 600 का कितना परसेंट है? मतलब कि आप इसे लिख सकते हो क्या कि 480 इज व्हाट परसेंट ऑफ 600। कि 480 600 का कितना परसेंट है, ये आपको सिंपली बताना है। मैंने आपको बता दिया। आप याद रखो कि ऑप के बाद जो चीज दे रखी होती है या फिर का के पहले जो चीज रखी होती है वो हमेशा अपना आधार होता है, मतलब कि वो बेस होता है जिस पर वो एग्जामिनर हमें कैलकुलेट करने के लिए कह रहा हो। मैंने कहा कि सर जो भी वो बोलेगा मैं उसे हमेशा नीचे रख लूंगा। नीचे जो वैल्यू रखी जाती है वो बेस, आधार, टोटल वैल्यू। मैंने कहा कि अब बताइए क्या कह रहा है। मैंने कहा सर वो कह रहा है कि 480 कितना है, तो 480 रखा मैंने ऊपर, इनटू मैंने रखा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटा मैंने, 1 मिनट, ये जीरो रखा मैंने, ये जीरो रखा, 1 जीरो से 1 जीरो काटा, और 1 सेकंड, मैं इसे 4 से काट लेता हूँ 12 बार, 4 से 15 बार, और 4 ती चौक 12, ती 5 15। ये रखा मैंने। कितना आ गया? 4/5 गुणा 100। साइड में परसेंटेज भी लगा होता है। ठीक है, साइड में परसेंटेज भी लिखा होता है। इतना आया। सॉल्व करूंगा, रुको सब्र करो। ये पहली चीज। ठीक है, एक चीज और मेरे से बोली गई, क्या कि बताइए 500 1500 का कितना परसेंट है? 500 1500 का कितना परसेंट है? क्या कितना परसेंट है? 500 1500 का कितना परसेंट है? ये चीज मैंने आपसे पूछी, क्या बताओगे? मैंने कहा सर जी किसका? मैंने कहा सर 1500 का। किसका? 1500 का। तो 1500 क्या हुआ? मैंने कहा सर 1500 मेरा बेस है। क्या है? 1500 बेस है, तो मैं 1500 को आसानी से लिख सकता हूं नीचे। अब देखिए चीज क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है मेरे से 500, तो 500 को आप लिखोगे ऊपर। ये मैंने लिखा 500 ऊपर लिखा, और ये नीचे 100 लिखा। मैंने कहा 500 एकम 500, 500 3 1500। मैंने देखा कि 1/3 गुणा 100%, ये आ गया 100%। ठीक है, ये क्वेश्चन किए मैंने।
ठीक है, ये मैंने सिखाया कि आपको परसेंटेज निकालते कैसे हैं, एक दूसरे का परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब आपको ये बात समझ में आ गई। देखिए मैंने एक चीज नोटिस की, क्या क्वेश्चन करते समय मैंने एक चीज नोटिस कर ली। क्या वो चीज थी? क्या कि जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो एक चीज, ये जो नंबर था जो मैंने आपको पहले समझाया था, ये एन, ये जो नंबर को मैंने एन अपॉन बेस लिखा था, ये चीज कॉमन थी। क्या मैंने देखा कि एंड में एक चीज कॉमन थी, ये जो बच रही है ये 4/5, इस वाले में ये 1/3। मैंने देखा कि ये चीज क्यों बच रही है, और साथ में 100% भी हर बार बच रहा है। देखो हर बार ये 100% भी बच रहा है, इधर भी बच रहा है। तो मैंने कहा अगर मुझे, समझो, अगर मुझे इन फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू डायरेक्ट याद हो, तो अगर मुझे इन 4/5 की डायरेक्ट वैल्यू याद हो, 4/5 80% होता है। क्या होता है? 80%। 1/3 कितना होता है? 33:1, 33.33%। अगर मुझे ये वैल्यू डायरेक्ट याद हो तो कैसा रहे? बहुत शानदार रहेगा। तो इसे बोलते हैं कि डायरेक्ट फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू याद कर ली जाए। ये एग्जांपल था, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल माइनर एग्जांपल आपको दिया ताकि आपको इंपॉर्टेंस समझ में आए कि इंपॉर्टेंस क्या होती है फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यू की और परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू की। अगर मैं स्टार्टिंग में ही आपको लिस्ट दे देता कंप्लीट कि आपको ये याद करना है, तो हो सकता है आप एक बार याद नहीं करते। लेकिन जब मैं आपको अब बताऊंगा क्या कि इंपॉर्टेंस क्या होती है फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू की, तो अब आपको बहुत शानदार तरीके समझ में आएगा। क्योंकि 4/5 को देखिए, 5 से ये काटेंगे तो 20 आएगा, 20 चौक 80, ऐसे ये आएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया 4/5 80%। समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है भी दिक्कत आएगी। आगे बढ़िए, इंपॉर्टेंस क्या होती है परसेंटेज की, ये बिल्कुल बता के छोड़ूंगा कि परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन याद क्यों होना चाहिए। देखिए अभी तक मैंने आपको इंपॉर्टेंस का रियलाइज करवा दिया, अब होती क्या है वो और सिखा देता हूं। ये तो आपको पता चल ही गया। क्या क्या पता चल गया? कि एक को 100% कहते हैं। ये तो आपको पता चल ही गया कि एक को हम 100% कहते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका आधा कर दूं, बताइए, अगर मैं इसका आधा कर दूं तो कितना आएगा? 1/, तो कितना हो जाएगा बताइए? 50% हो जाएगा ना। 2 में 100 में 2 का भाग दीजिए, 50% आ गया। ठीक है, अब बताइए 1/3 कितना होगा? क्या 1/3 कितना होगा? मैंने वो कहा सर जी 1/3 मेरा 33 सही 1/3% होगा। इसे बोलते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म और इसे बोलते हैं डेसिमल फॉर्म, 33.33%। ठीक है, 1/4 का मतलब बताइए आप? 1/4, 1/4, 4 से 100 काटोगे तो कितना आएगा? 25%। तो 1/4 का मतलब आ गया 25%। ये वाली वैल्यू फ्रैक्शन है और ये वाली वैल्यू परसेंटेज है। ठीक है, ये फ्रैक्शन है, ये परसेंटेज है। फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्शन सिखा रहा हूं, अच्छे से सीख लेना अभी कह रहा हूं। ठीक है, 1/4 80, 1/5 आप देखोगे तो 1/5 का भाग 100 में दोगे तो कितना आएगा? 5 दूनी 10 और 20%। 1/5 से होता है 20%। सेम बताइए 1/6 कितना होगा? 16 सही 2/3%। डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 1/6 16 सही 2/3% और 16 सही 2/3% 1/6 होता है, बिल्कुल याद होना चाहिए। या फिर डेसिमल में लिखोगे तो 16.66% आएगा मेरा आंसर। ठीक है, और अगर आप 1/7 देखोगे तो 1/7 कितना होता है? 14 सही 1/7%, 14 सही 1498, सॉरी 2%। मैं लिखूं तो 14.28%। कभी भी आपको दिखे क्या 14.28%, मतलब समझ जाना कि 1/7 की बात चल रही है वहां। ठीक, 1/8 को देखोगे आप तो क्या आएगा? 1/8 कितना होता है? 12.5%। क्या याद रखोगे? 1/8 12.5%, मतलब कि 12.5%। 1/9 को याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू मानना। 1/9 को क्या होती है? 11 सही 1/9। डेसिमल फॉर्म क्या होती है इसकी? 11.09। अच्छे से नोट, 11.11%। अच्छे से नोट बना के रखना आपको इन फ्रैक्शंस वैल्यू का। ठीक है,
अच्छे से नोट बना के आपको रख लेना है इन सभी फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यू के कन्वर्सन का, ठीक है। और देखिए अब 1/10 पर मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि सर 1/10 केवल 10%, 1/11 मैंने देखा तो कितना आएगा 9 सही 1/11%। अगर फ्रैक्शनल वैल्यू बताऊं, इसकी डेसिमल फॉर्म बताऊं तो 9.09%। 1/12 बताऊं कितना होता है 12, 8 सही 1/3%, मतलब कि 8.33%, 8.33%, ठीक है। 1/13 देखिए, 1/13 को डायरेक्ट बताता हूं मैं, 1/13 में से 7.7 होता है, क्या हो सकता है जल्दी याद हो जाए इसलिए बताता हूँ। 1/7, 1/13 7.7 होता है। अगर वैसे देखो तो 7 सही 9/13 होता है, वैसे देखोगे तो 7 सही 9/13 होता है, लिख सकते हो आप, ठीक है। मैंने बताया 7.7, इसे याद रखोगे आप, ठीक है। 1/14 आप देखोगे तो क्या आएगा 7 सही 1/7, क्या 7 सही 1/7। डेसिमल फॉर्म देखना चाहोगे इसका तो आता है 7.14%, 7.14%। 1/15 बताइए कितना होगा। 1/15 मैं आपको बता दूं तो ये होता है 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%, मतलब कि 6.66%। अभी के लिए मैं आपको केवल 15 तक फ्रैक्शन वैल्यू याद कर रहा हूँ। आप तो ठोक के कह सकते हो कि मुझे 15 तक फ्रैक्शन वैल्यू याद है, इसे रिपीट कीजिए, सोचिए, समझिए और देखिए। इसके अलावा बड़ी बड़ी जो वैल्यू होती है उनकी फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक हिंट दे देता हूँ आपको, ठीक है। एक हिंट दे देता हूँ कि कैसे निकालते हैं, देखिए एक सेकेंड, एक हिंट दे देता हूं मैं आपको कैसे निकालते हैं। क्या कि आपको लिखना है, जैसे मान लीजिए मुझे पूछा जाए 50% की, 50% जैसे मान लीजिए, हाँ लिख देता हूं कुछ तो, 22.22% की फ्रैक्शन वैल्यू, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताना है। याद है आपको? नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड मैं एक चीज जानता हूं। क्या मुझे एक बात पता है कि 1/9 11.11% होता है, कितना 1/9 11.11% हो जाए तो आप इसमें करोगे किसका 11.11, तो 2 गुना करोगे आप इसका, क्या करोगे 2 गुना, तो 2/9 आ जाएगा। और 2/9 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 22.22%। ऐसे 3/9 करोगे, 3/9 तो क्या नहीं 4/9 कर लेते, 4/9 क्या आएगा 44.40%, 44.44%, ठीक है। इस टाइप से आप एक साथ बड़ी बड़ी वैल्यूज को निकाल सकते हो, और कैसे वो मैं बिल्कुल आपके साथ चलता जाऊंगा और बताता जाऊंगा कि कैसे कैसे आपको निकालना है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ में। देखिए देखिए वो क्वेश्चन बोल रहा है कि जब एक संख्या को 16% बढ़ाया जाता है तो यह 1914 हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। जब मैंने उसे 16% बढ़ाया तब जाके वो 1914 हुई, ठीक है। तो वो संख्या बताना है आपको क्या है, ठीक है। देखिए तरीका समझाता हूं आपको, देखिए इस 16% की आप फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट आपको बताना है मुझे कैसे। देखिए एक बार हिंट देता हूँ, 16/100 आप मन में सोचोगे, 4 चौक 16, 4 से काटोगे तो 4/25 आएगा, कितना आएगा 4/25, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। ऐसे नहीं निकालना चाहते तो दूसरी तरीका ये होता है क्या कि 4% का मतलब होता है 1/25, इसका 4 गुना करोगे तो आ जाएगा कितना 4 चौक 16% का, इधर भी 4 गुना तो 4/25। अगर मैंने आपसे बोला कि परसेंट इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, तो या तो आप 100 में लग के सॉल्व करके बता दोगे, या आप कोई वैल्यू याद होगी उससे सॉल्व करके बता दोगे। ये बात पहली चीज, ठीक है। मैं अभी ये मान के चल रहा हूँ उन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जिन्हें कुछ नहीं आता, ठीक है। आपको आता हो तो अच्छी बात है, आप स्किप कर सकते हो, कुछ अच्छी वीडियोस देख सकते हो मेरी, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट की बेसिक समझना चाहते हो तो बने रहिए। देखिए मैंने कहा कि 16% का मतलब होता है 4/25, ठीक है 4/25। अब देखिए एक चीज बताने जा रहा हूं, उससे गौर से सुनना। ये जो 25 है
इसे मान लूंगा, क्या ये बेस है अपना, क्या बोलते हैं इसे, बेस बोलते हैं परसेंटेज में, इसे बोलते हैं बेस। इसे ही मैं वो चीज मान लूंगा जो दे रखी है, एक संख्या। एक संख्या को मान ली मैंने 25। क्या बोल रहा है, एक संख्या जिसे जब 16% बढ़ाया जाता तो मैं उस संख्या को 25 मान लेता हूं, याद रखना। मतलब कि एक संख्या 25 थी, क्या थी, 25। नीचे वाली वैल्यू क्या रहती है, बेस, और ऊपर वाली वैल्यू रहती है चेंज। चेंज। अब आपको एक कंफ्यूजन जनरेट हुआ होगा कि पहले तो मैंने बताया था कि सर ऊपर नंबर आता, न्यूमरेटर आता इस टाइप से, अब चेंज क्यों बोला। अब मैंने चेंज इसीलिए बोला, जब भी क्वेश्चन में लिखा हो कि बढ़ाया जाए या घटाया जाए, इंक्रीज किया जाए या डिक्रीज किया जाए, तब प्लस चेंज लगेगा, मतलब चेंज लगेगा, चाहे वो माइनस का हो चाहे प्लस का हो। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया। मतलब मेरे पास वो संख्या 25 थी, चेंज कितना हुआ, मैंने कहा सर +4। कितने का चेंज हुआ, 4 का। पहले संख्या 25 थी तो मैंने उसमें केवल 4 की वृद्धि कर दी, केवल 4 की वृद्धि कर दी। अब वो संख्या 25 और 4 29 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 29। ये तो मैंने माना है, ये 25 और 29 दिख रही है, तो मैंने माना है। अभी मुझे बताना है कि वो रियल वाली संख्या की थी। मैंने कहा 29 हो जाती है, लेकिन एग्जामिनर ने बोला कि सर 1914 हो रखी है। कितनी हो रखी है, 1914। मतलब कि 29 का मान 1914 है। वो मुझसे पूछना चाह रहा है कि बताइए वो संख्या कितनी थी। संख्या 25 थी, मैंने रख दिया 25। मैंने क्या रख दिया, 25 रख दिया। ठीक है, अब आपको 29 से ये काटना है। आप जैसे काटो वैसे काटोगे आप। 29 से ये देखिए, तरीका बता देता हूं। 29 से ये 30 मान लीजिए, इसे लगभग लगभग 30 से ये कितनी बार में कटेगा, 30 अंग 18, कितनी बार में कटेगा, 6 बार में। तो इसे मैं मान लेता हूँ ये 6 बार में कट गया। देखिए एंड में क्या है, 9। एंड में क्या है, 9। एंड में क्या है, 4। 9 4, 9 का पारा ऐसा पढ़िए कि एंड में 4 आए। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीय 36, 9 तीय 36, 9 चौक नहीं सॉरी 9 तीय 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छक्के 54। कितनी बार में, 9 छक्के 54, 6 बार में। एंड में लास्ट डिजिट 4 आया, 9 छक्के 54। 66 गुणा 25 कीजिए, 25 छंगा 150, जीरो हासिल 15। 25 छंगा 150, 150 प्लस 15 165। मतलब मुझे पता चल गया कि वो संख्या 1650 थी। कितनी थी, वो संख्या मेरी 1650 रही होगी। जितनी भी वो संख्या थी वो 1650 थी। ये बात मुझे पता चल गई कि जो वो संख्या थी 1650 थी, उसका 16% बढ़ाया तब जाके वो 1914 हुई थी। ठीक है, ये मुझे पता चल गया। शानदार क्वेश्चन था। पहली चीज देखिए, लर्निंग लिखना है आपको कि आपने क्या सीखा इस क्वेश्चन से। पहला चीज आपने सीखी कि इसमें चेंज कितना हुआ है। क्या चेंज, परसेंटेज चेंज कितना हुआ। मैंने कहा 25 थी तो 4 का चेंज हुआ है। अगर वो घटाया बोलता तो मैं 25 में से 4 घटा देता। उसने बोला बढ़ाया तो मैंने 25 में 4 जोड़ दिए। समझ गए, 25 में 4 जोड़ दी थी, 29 हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता, 25 में 4 जोड़ के 29 हो जाता। मैंने संख्या मानी थी 25, 4 बढ़ाया 29 हो जाती है। 29 का मान 1914 दे रखा है। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके टाइप का क्वेश्चन है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो क्वेश्चन आ चुका है, समझिए क्या लिखा है। 3 सेंटीमीटर 12 मीटर का कितना परसेंट है। क्या बोला, 3 सेंटीमीटर 12 मीटर का कितना परसेंट है। ठीक है, पहला तरीका 3 12 लिख के आंसर आ जाएगा, लेकिन ये गलती आप अभी भी कर बैठोगे। क्या, परसेंटेज इज अ रिलेशन बिटवीन इक्वल वैल्यूज। परसेंटेज दो बराबर संख्याओं के बीच में संबंध है। क्या, परसेंटेज दो बराबर संख्याओं के बीच में संबंध है। आप यहाँ 3 सेंटीमीटर लिख के यहाँ 12 मीटर कैसे लिख सकते हो, समझो। या तो इसे बदल लो सेंटीमीटर में, या इसे मीटर में बदल लो। मैंने कहा सर इसे तो 3 सेंटीमीटर ही रहने दो, इसमें 1000 का गुणा कर दो। कितना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 का गुणा करोगे तो 1200 सेंटीमीटर आ गया। कितना गया, 1200 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे बताना है कि जो 3 सेंटीमीटर है वो 1200 सेंटीमीटर का कितना परसेंट है। क्या करोगे आप, 3/1200 करोगे तो 3 चौक 12, कितना आया, 1 मिनट, 1/, आपको सिंपली करके बता देता हूं इसे। कितना लिखेंगे, 3 ऊपर और नीचे 1200, गुणा में 100 करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 3 से 4, कितना आया, 1/4।
1/4 कितना होता है? 0.25 भाग। आप देना जानते हो, मुझे इस पर आप पर कोई शक नहीं है। 0 पॉइंट लगाओगे तो यहाँ 0 हो जाएगी। 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, 0.25 कितना परसेंट है? 0.25% ये आंसर आ जाता है। पहला तरीका बेसिक से, बिल्कुल बेसिक तरीका किया, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो आप। देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, इसकी वीडियो लिंक और इसके नोट्स मेरे टेलीग्राम पे डले मिलेंगे आपको। बिल्कुल जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। स्क्रॉल करिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, स्क्रॉल कीजिए, नीचे मिलेगा टेलीग्राम ज्वाइन, टेलीग्राम क्लिक कीजिए, ज्वाइन हो जाओगे। देखिए सेकंड मेथड कुछ नहीं है, इसी को अच्छे से लिख दिया गया। क्या? इसी को अच्छे से लिख दिया गया। कैसे लिख दिया गया? इसे मैं ऊपर नीचे लिख रहा था, अब इसे ओरिजेंटली लिखूंगा। इसे ऊपर नीचे लिख रहा था, वो ओरिजेंटली लिखूंगा, मतलब कि अब इसे रेशियो फॉर्मेट में लिखूंगा, क्योंकि ह्यूमन माइंड कहता है कि सर सीधी चीज़ें जल्दी समझ आती हैं। देखिए मैंने लिखा कि 3 इधर लिखा और 1200 इधर लिखा, ठीक है। क्या किया? 3 इधर लिखा, 1200 इधर लिखा, ये बेस होता है 1:3 × 400, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? 1 ऊपर है 400 नीचे है, 1 ऊपर है 400 नीचे। आप चाहो तो 100 लगा सकते हो, आप चाहो तो 100 लगा सकते हो, या फिर डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको याद है तो आप इसे 0.25% कह सकते हो। कितना कह सकते हो? इसे आप 0.25% कह सकते हो, 0.25%। वैसे ये तरीका भी बेस्ट था और ये भी अपने आप में बेस्ट है। हो सकता है अभी समझ में ना आया हो, क्यों? क्वेश्चन छोटा था, बस। क्या? तरीका समझ में नहीं आया, इसका मतलब क्वेश्चन छोटा था। मेथड बेस्ट है, याद रखना। क्वेश्चंस अगले में अप्लाई करा के बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चंस अपने क्वेश्चन सेशन में, जिसमें परसेंटेज की क्लास 2 होगी और आगे के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, नए नए कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। बने रहिए, एग्जाम दोगे शानदार। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।